कई दशकों के जो सिक्के होते हैं, दुर्लभ और ऐतिहासिक सिक्के वो संग्रह करते रहे हैं और रेयर है, दुर्लभ है, तो ये कीमत हमको अभी पता चली। 1874 के सिक्के हैं, 1939 के सिक्के हैं। तो इन सिक्कों का शौक आपको कैसे हुआ? क्वीन विक्टोरिया का टाइम का सिक्का है, देखो ये सिल्वर कॉइन है, तो एक-एक चीज़ के बारे में वो बताते भी थे। कहते हैं शौक इंसान की पहचान बन जाता है और कई लोगों को अलग अलग शौक होते हैं। किसी को खाने पीने के शौक होते हैं, किसी को घूमने के शौक होते हैं। लेकिन आज हम आपको पटना के एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिनका शौक सबसे अलग है। दरअसल ये कई सालों से, पिछले कई दशकों के जो सिक्के होते हैं, दुर्लभ और ऐतिहासिक सिक्के, वो संग्रह करते रहे हैं और पटना का ये परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है। और एक बार हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिस सिक्के की हम जिक्र कर रहे हैं। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिक्के अलग अलग जो है जगह के हैं। और जो साल है आप देखिए, यहाँ पर 1917 के ये सिक्के हैं, 1920 के ये सिक्के हैं, 1874 के सिक्के हैं, 1939 के सिक्के हैं। तो इन सिक्कों का शौक आपको कैसे हुआ? क्योंकि लोगों में हमने कई तरह के शौक देखे हैं, ये शौक सबसे अलग है। कैसे आपको लगा? क्योंकि मुगल और ब्रिटिश काल तक के सिक्के आप लोगों ने संजो कर रखा है, क्या है इसके पीछे? इसका सारा श्रेय मेरे ससुर जी को जाता है, क्योंकि ये पूरा कलेक्शन उन्हीं का है और उनके पहले उनके पिताजी भी ये कलेक्ट किया करते थे। तो वो ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ अजीब नहीं लगता? क्योंकि इस तरह के सिक्के रखना लोगों के शौक होते नहीं हैं अमूमन। तो ये क्या पीढ़ियों को भी जोड़ा जा रहा है इन सिक्कों से? देखिए, अगर सही में बताऊँ तो हमें भी ये चीज़ पहले एनॉयिंग लगती थी, क्योंकि हम जब भी घर जाते पापा हम लोग को ये चीज़ दिखाते थे, तो हमको बड़ा ये लगता कि पापा हर रोज़ एक-एक सिक्के के बारे में बताते, उसके बारे में जानकारी देते और बताते कि कितनी कीमती हैं, क्योंकि वो उनको वैल्यू पता थी इसकी। तो कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा एनॉयड भी होते थे कि पापा ये तो बहुत बार देख चुके। लेकिन उनके जाने के बाद जब हम इन्होंने सारे सिक्कों को निकाला, उसको गूगल भी किया कुछ सिक्कों को, काकि क्योंकि काफ़ी पुराने भी थे, 1897 1874 के सिक्के। तो वो सब बहुत पता चला कि बहुत रेयर है, दुर्लभ है, तो ये कीमत हमको अभी पता चली। और फिर हम भी, मेरी बेटी को भी इस चीज़ का बड़ा शौक है, जगह-जगह की करेंसी हमारे पास वो दिरहम भी है, सऊदी अरब का। आप लेके दिखा सकती हैं, हाँ, समझा ये सकती हैं? सऊदी अरब का दिरहम है। हाँ। ये भी वहाँ का ये सिक्का है। और ये नेपाल का सिक्का है। ये मेरी बेटी के पास ये भी नेपाल के नोट है। और ये 2000 का नोट जो बंद हो चुका है, अब वो उसने रखा है। और वो इंडिपेंडेंस डे पे वो सिक्के जारी हुए थे, उसको भी उसने रखा हुआ है। और ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं जो हम पहले इस्तेमाल किया करते थे, वो 25 पैसे के सिक्के हैं। तो छोटे छोटे सिक्के, इसमें कुछ विदेशी सिक्के भी शामिल हैं जिस जो बाहर देश के हैं क्या? हाँ, 1-2 जगह के बाहरी, वो मैंने बताया ना, जैसे सऊदी अरबिया का भी सिक्का है दिरहम, वो है हमारे पास। नेपाल का सिक्का है, नेपाल का नोट है। तो वो सब भी कलेक्शन जो जहाँ से मिला पापा को, वो चीज़ एक अलग व्यक्तित्व था उनका, कि उस चीज़ों को संग्रह करने का। बहुत सारा उन्होंने डाक टिकट्स भी बहुत कलेक्ट करके रखे थे, बुक्स का उनको बहुत शौक था। तो वो चीज़ों की वैल्यू करते थे, रिश्ते हों चाहे चीज़ें, उनकी बहुत वैल्यू करते एक थे। तरीके से पारिवारिक विरासत भी आप इसे कह सकती हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अब हमें इनकी काफ़ी वैल्यू है, लग रहा है कि नहीं, नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो पापा ने हमें भेंट ही स्वरूप ही दे दी है। अच्छा साव्या, आपको भी शौक है इन सिक्कों को, करेंसी को रखने का? आपको कैसा लगता है इन सिक्कों को संजो कर रखना? मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसे आगे भी करती रहूँगी। क्यों लगा कि सिक्कों को रखना ज़रूरी है? क्योंकि मैंने पहले भी ज़िक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि ये शौक सबसे अलग है। बहुत लोगों का अलग-अलग शौक होता है। ये शौक ही क्यों? क्योंकि ये अपनी हिस्ट्री से आपको जोड़ता है और मुझे जानना है कि इंडिया पहले कैसे था, और ये मेरे को एक इकलौता तरीका है जिससे जोड़ सकता है वो। अच्छा, कुछ सिक्के के बारे में ज़रा समझाइए हमको भी, और लोग भी देख रहे हैं। तो कौन-कौन सा सिक्का कहाँ-कहाँ का है वो ज़रा बताइए। वो 1874 का क्वीन विक्टोरिया के समय का है। 1874 के सिक्के हैं। ये अ, सिक्के कहाँ के हैं? ये इंडिया का सिक्का है, ये उसका एम्परर जॉर्ज एम्परर 5 के समय का है। ये तीनों सिक्के ऐसे चार थे, बट एक हमारे पास नहीं है। और ये 1893 का है। ये 1893। ये 1864 का एक आना है।
1942 का एक आना, ये आधा आना है। अच्छा, ये आधा 1945 का, ये आधा आज़ादी से पहले का। आज़ादी के पहले का। और जो सिक्के हैं, ये सब सिक्के ये सब बाद अभी ये सब हाल फिलहाल में बंद हुए थे, ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये सब उससे पहले का आए थे, ये और ये उनसे पहले, ऐसा है। और अलग मेटल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे ये पुराने 1874 के ये चांदी के सिक्के हैं ये। फिर उसके बाद देखिए इसमें भी ये अलग मेटल का इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से ये जो सिक्के हैं ये सब कॉपर के हैं। कॉपर के सिक्के हम्म, हैं। तो ये सब चीज़ें हम ये देख सकते हैं कि कितना जो मटेरियल भी जो यूज़ कर रहा है सिक्कों का, वो भी बदलता रहा है समय के साथ। और इसे संजो कर रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग पहले का सिक्का इस्तेमाल करके वो छोड़ देते थे, फेंक देते थे, या इस्तेमाल नहीं है तो वो हटा देते थे। आप लोगों को लगा कि नहीं, इसे जोड़ के रखा जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल हमको पता था कि नहीं, इस चीज़ को भाई ये बहुत, क्योंकि हम लोग के सामने भी कितने नोट, बहुत तरीके के 500 के नोट, 2000 के नोट, ये 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, जैसे अब ये तरह के, ये जो 5 रुपए हैं अब ये नहीं चल रहा है, तो ये सब चीज़ तो हमारे सामने भी बदला है, तो वो चीज़ों का तो हमको पता है। और पापा ने तो पूरा दौर देखा है एक बदलते हुए, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रेसियस सिक्के उनके द्वारा भी हमें दिया गया। मतलब उस वक्त जब आपकी शादी हुई, आप जब यहाँ आई, तो आपको बार बार ये सिक्का दिखाया जाता था, तो एक एनोइंग क्यों लगता था वो? जी, क्योंकि वो पापा को मतलब वो चीज़ था ना कि बहुत शौक था कि मेरा इतना बड़ा कलेक्शन है, देखो ये तब का सिक्का है, क्वीन विक्टोरिया का टाइम का सिक्का है, देखो ये सिल्वर कॉइन है, तो एक एक चीज़ के बारे में वो बताते भी थे। और जब भी कोई आ जाए तो उसे भी पूरा बताते थे, मतलब उनको पता, मतलब ये चीज़ की वैल्यू कराना चाहते कि देखो ये चीज़ें प्रिजर्व रखने को चाहते थे कहीं ना कहीं कि इन चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो अब हमको शायद ये चीज़ का एहसास है कि वो इसलिए भी इन चीज़ों से रूबरू कराते थे हमको। तो आगे अब आप लोगों का क्या प्लान है? इसको कैसे आगे और रखना है? क्योंकि मान लीजिए सिक्के खो जाएं या कुछ हो जाए, तो क्या सोचा है आपने इसके बारे में? नहीं नहीं, हम सोच रहे हैं कि इसका पूरा प्रॉपर एल्बम बनाएंगे कि उस चीज सिक्के रहें और डेट वाइज उनका पूरा कलेक्शन बना के रखेंगे कि हमारे बाद भी बच्चे भी उस चीज़ को कैरी करें। और मतलब मेरी बेटी को तो शौक भी है, और इसे भी, और जितना भी नोट हो चाहे कुछ भी हो, अलग तरह तरह के देशों की करेंसी भी मिलेगी, तो उसको हम लोग ऐसे करेंगे, प्रिजर्व रखेंगे। लेकिन आपको क्या इस बात की जानकारी है कि इस अनोखे शौक का चर्चा पूरे बिहार में हो रहा है, कि ऐसा भी एक परिवार है पटना में रहता है जो सिक्कों का शौकीन है? जी, अब धीरे-धीरे हो रहा है, शायद उस टाइम तक तो हम लोग, मतलब कुछ दिन पहले तक तो हमको बस अपने शौक के लिए ये चीज़ों को हम रखते थे। बट अच्छा भी लग रहा है, एक नॉलेज होना सबको पसंद है, और वो चीज़ हमें मिल रही है तो हमें अच्छा भी लग रहा है, और इसी बहाने लोग भी देख पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये और भी अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को ये जानकारी दे पा रहे हैं इतने पुराने सिक्कों के बारे में। तो देखिए, इस वक्त जो सिक्के हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये परिवार से हमने आपको मिलवाया। दरअसल ये 1884 का आधा आना, 1892 का चौथाई आना, 1904 का 10 आना, 1950 का बड़ा 5 रुपए के सिक्के, सब इसमें शामिल हैं। और ये बड़ी बात होती है कि इतने पुराने सिक्कों को अगर आपने संग्रह किया है, तो अपने आप में ये शौक चर्चा का विषय बनता है, और वो आज दिख भी रहा है। बिहार के लोग इस शौक के बारे में बात भी करते हैं, और बिहार के जो जो लोग हैं, इस पूरे जो शौक है उसकी चर्चा भी करते हैं। तो इस तरह का परिवार पटना में भी है, जिससे हमने आपको मिलवाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना।